भाई साहब, अवामी नेशनल पार्टी ने अपने आप को बाहर कर लिया। साथ में उन्होंने कहा कि शाहिद खान अब्बासी साहब मेरे घर आए थे, होती साहब ने कहा, और ज़ाती तौर पर मैंने वजाहत दे दी थी। अगर मजीद वजाहत मांगनी थी तो पीडीएम का सरबराही इजलास बुला लेते, मैं वहां भी वजाहत दे देता। पीपल्स पार्टी को भी नोटिस पर एतराज़ है, वो भी सख्त जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। एएनपी ने अपने आप को बाहर कर लिया, पीपल्स पार्टी बाहर हो जाएगी। क्या आप लोग आगे निकल गए इन दोनों पार्टीज को नोटिस करने में, या तो उनसे एक्सप्लेनेशन लेने में, या फिर उन्हें एम्बेरस करने में? नहीं, ना एम्बेरसमेंट मकसूद है, ना कोई और प्रेशर मकसूद है। मैं हैदर साहब से मिला था और मैंने उनको कहा था कि हमें आपको शो कॉज नोट, हमें शो कॉज नहीं, एक वजाहत आपसे तलब करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपने कार्रवाई की है सेनेट के अंदर वो पीडीएम के फैसले के ख़िलाफ़ है, और जो उसके असरात हैं वो सिर्फ सेनेट तक महदूद नहीं है। वो चूँकि आपने जो बयानिया है पीडीएम का उसकी खिलाफवर्जी की है, हुकूमती बेंचेस से कोलैबोरेट किया है, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये लोग बाप के यहाँ पर आए हैं, तो ये बात काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल उस मीटिंग में जो बातें हुई वो एतमाद में बातें हुई हैं, वो मैं यहाँ पर बयान नहीं करना चाहता, लेकिन उनको बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि आपसे हम वजाहत तलब हमें करनी पड़ेगी। तो भाई साहब, आप इजलास बुला लेते ना, वो कह रहे हैं कि जी इजलास बुला लेते, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि जी इजलास बुला लेते। आपने नोटिस सर्व किया, वो पब्लिकली सर्व हुआ, पीपल्स पार्टी भी कह रही है भाई हम एक जमात थोड़ी हैं जो आपको शो कॉज नोटिस आप हमें करेंगे, हम आपकी को एक्सप्लेन करते फिरेंगे। एनपी भी कह रही है कि हम असफंदियार वली साहब को जवाब देंगे, इन्हें क्यों जवाब देंगे? आप लोग एक पार्टी नहीं है, आप इजलास बुलाते, उसमें पूछ लेते दोनों जमातों से। वो इत्तेहाद का हिस्सा है, अगर उन्होंने फैसला तब्दील करना था तो पीडीएम से इजाज़त लेकर वहाँ पर इजलास बुलाकर अपने फ़ैसले को बदलते। उन्होंने ये एक तरफ़ा फ़ैसला किया, तो इसलिए वजाहत तलब की गई, क्योंकि इजलास के अंदर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना और तू मैं होना कोई माकूल बात नहीं है। उन्होंने एक अमल किया है, उस अमल की वजाहत तलब की है। हमने उनसे कोई और बात नहीं पूछी, हमने कहा कि ये अमल हुआ है सेनेट के अंदर, ये पीडीएम के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है, ये पीडीएम के बयानी की खिलाफ वर्जी है, ये जमहूरी असूलों की नफ़ी है, और ये पार्लिमान के असूलों की नफ़ी आपने की है। ये बात उसका जवाब दे दें, एक लाइन लिख दें कि जी हमने नहीं की, बात ख़त्म हो जाएगी, फिर पीडीएम उसको कंसिडर कर लेगा। ये बात मुनासिब नहीं है कि आप एक फ़ैसले की नफ़ी कर दें और उसके बाद आप ये कहें हमें इजलास बुलाकर आप पूछते। भाई आपने अगर अपना फ़ैसले की खिलाफवर्जी करनी थी तो पहले इजलास से पूछ लेते, पीडीएम को लिख देते कि भाई हमें इस फैसले को कबूल नहीं करते या हमारी मजबूरियां हैं, हम बदलना चाहते हैं। ये बात माकूल नहीं है। हमने एक वजाहत तलब की, कोई शोकास जारी नहीं किया, कोई और कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई तो हो नहीं सकती ना। इत्तेहाद है, एतमाद की फ़ज़ा है, जब एतमाद टूटता है तो उसकी वजाहत तलब की जाती है। मगर भाई साहब, इसमें अगर आपका मकसद ये था कि एतमाद की फ़िज़ा भी रहे और पीडीएम भी कायम रहे, तो वो तो पर्पस सर्व नहीं हुआ। पीडीएम तो टूट गई, अवामी नेशनल पार्टी ने विड्रॉ कर लिया और पीपल्स पार्टी भी तकरीबन दरवाजे पे खड़ी और आपको सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। तो कैसे हिकमत अमली का आपको फ़ायदा हुआ आपके ख्याल में? ये हिकमत अमली नहीं है, ये ज़रूरत है। एक फ़ैसला हुआ, उसकी खिलाफ वर्जी हुई, एतमाद तोड़ा गया, वजाहत का हक़ तो हमें हासिल है। मैं एएनपी के फ़ैसले का एहतराम करता हूँ, लेकिन किसी तरह भी उससे इत्तफाक नहीं कर सकता। उनको वजाहत तलब की गई, उनको वजाहत का जवाब देना चाहिए। मगर हाफिज़ साहब, वो एक इत्तेहाद के अंदर हैं। मगर भाई साहब, उनका भी एतराज़ है पीपल्स पार्टी का कि सेनेट में जो केपी में पीडीएम के अंदर मामला तय पाए थे, आफरीदी साहब ने नहीं विड्रॉ किया, नून लीग ने उन्हें नहीं विड्रॉ किया और फरहतुल्लाह बाबर साहब हार गए, तो हमने तो आपको शो कॉज नहीं किया, उनका कहना है। जी, वो ये चीज़ ला सकते थे। वो पीडीएम के जो फैसले थे उन सब की हमने पूरी तरह तायीद भी की है और उनका एहतराम भी किया है। तो वो जो फैसले हुए थे उसको वो ला सकते हैं पीडीएम के अंदर, ये पूरा मौका हमेशा मौजूद रहता है। भाई साहब, वो भी यही कह रहे हैं, उसके हक़ाइक़ कुछ और हैं। ये एक बड़ा वाज़ेह फ़ैसला था। अगर पीएमएलएन ने कोई गलती की है तो आप उस गलती का जवाब इतनी बड़ी गलती से नहीं दे सकते, और पीएमएलएन ने कोई गलती नहीं की। ये मामला पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये मामला पीडीएम का है। पीडीएम का फ़ैसला था, उस फैसले में एएनपी भी शामिल थी, उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, दीगर 8 जमातें भी शामिल थीं। आपने उस फैसले को तोड़ा है।
तो पीडीएम ने आपसे वजाहत तलब की है कि आपने फैसले को क्यों तोड़ा है, आपने क्यों हुकूमती बेंचेस से मेमोरान लेकर 30 मेंबर पूरे किए हैं। ये इसको इतनी लाइटली अगर लेंगे तो फिर ऐसा इत्तेहाद ये नहीं चल सकता। इस वाक़े से पहले भी ऐसे फैसलों को, इतने बड़े फैसलों को, मगर इस वाक़े से पहले भी इत्तेहाद चलना बंद नहीं हो गया था आपके ख्याल में? आज होती साहब ने कहा कि दो पार्टियों के ज़ाती एजेंडे और ज़ाती मुफाद के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कल कायरा साहब ने कहा कि एक जमात ने खुद को मास्टर समझ लिया है। इसके अलावा जो मौलाना फजल रहमान है, उनकी न्यूट्रलिटी पर पीपल्स पार्टी सवाल उठाती रही है। तो इत्तेहाद तो इस मामले से पहले भी चलना बंद हो गया था। उन्हें यह एतराज़ था कि आप लोग उन्हें कॉर्नर कर रहे हैं या दोनों मिलकर जो है वो मास्टर बने हुए हैं, JUIF और नून लीग। जी, अगर ये उनके ख्यालात थे तो किसी मीटिंग में उन्होंने इजहार नहीं किया। मीटिंग इसीलिए होती हैं, आखिरी मीटिंग जो सरबराही इजलास था वो 7 घंटे जारी रहा था, वहाँ पर किसी ऐसी बात का इजहार नहीं किया गया। अगर उनके दिल में ये बात थी तो इजहार कर देना चाहिए था। हर फैसला पीडीएम का बाहमी मुशावरत से, और अक्सर मामलात पर हमारी जो राय थी PMLN की उसके बरक्स हुआ, उसने हर फैसले को कबूल किया गया। तो ये मुशावरत होती है, इख्तलाफ राय से मामला शुरू होता है, इत्तफाक राय पे ख़त्म होता है। अगर उनके दिल में ये बात थी कि कोई उनको कॉर्नर कर रहा है तो किस बात पर कॉर्नर कर रहा है? हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि मुल्क के मामलात आइन के मुताबिक चलें। ये जो हम माजी में सब करते रहे हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करें। इस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेशन, ये कुर्सियों की सियासत, मुफाद की सियासत, इससे मुल्क आगे नहीं चल सकता। मगर भाई साहब अभी तो तहरीक फारिग हो गई है ना, क्योंकि आप लोगों का इख्तलाफ हुआ इस बात से कि जी इस्तीफे दे दें। पीपल्स पार्टी ने कहा इस्तीफे नहीं देंगे, इसलिए लॉन्ग मार्च नहीं हो सका। अब पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी तो कल एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हम भी नहीं देंगे, हम मैदान खुला नहीं छोड़ देंगे कि बाई इलेक्शन हो और काफ लीग और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के लिए मैदान खुला छोड़ दें। तो नतीजा यह है कि आप भी इस्तीफे नहीं देंगे। जलसे आप लोग पहले ही कर चुके, लॉन्ग मार्च आप कर नहीं रहे, इस्तीफे आप देंगे नहीं, तो आप जीरो के पॉइंट पर खड़े हैं। इससे बेहतर था कि पीपल्स पार्टी को ना नाराज करते। असूल ANP ने छोड़ दिया। मुझे दुख है, अफसोस है कि वो इस असूल से अलहदा हुए। कोई और जमात भी अलहदा होती है, नुकसान उन्हीं का होगा। ये तहरीक जारी रहेगी, क्योंकि ये बड़ी वाज़ेह बात है कि मुल्क को आइन पर चलाए बगैर आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अच्छा, मगर कैसे ये तहरीक फिर जारी रहेगी? जलसों की सूरत में, लॉन्ग मार्च की सूरत में, इस्तीफों की सूरत में, किस सूरत में जारी रहेगी कि ये प्रेशर भी पड़े और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो, जो आप कहते हैं? जी देखें, प्रेशर जो होता है, जब आप निज़ाम से अलहदगी करते हैं, उसका एक अपना दबाव होता है। जब 160 सीटें कौमी असम्बली की खाली हो जाएंगी, उसका अपना एक दबाव है। वो दबाव शायद 100 सीटों या 105 सीटों के खाली होने से ना हो। हमें अपनी स्ट्रैटेजी को फिर देखना पड़ेगा। तहरीक अपना सफ़र जारी रखेगी। हमारा हसूल है, हमारी तहरीक है मुल्क के निज़ाम को बदलने में, उस निज़ाम को आइन पर चलाने में। हमारी सेनेट के चेयरमैन का अपोजिशन की कुर्सी की जंग नहीं है, हमारी असूल की बात है, और उस पर इंशाअल्लाह ये 8 जमातें कायम हैं। उसमें जो भी सफ़र में शामिल होना चाहे, ANP है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, सफ़र इंशाअल्लाह जारी रहेगा।